Hello bachcho, let's read the question. So the question here says hemoglobin molecule consists of 4 polypeptide chains, that is 2 alpha globins and 2 beta globins. Researchers show that sickle cell anemia results from a fault in just one base in the beta globin chain. The base sequence of the first 7 codons of this gene are given below. So which codon has mutated? So we need to find it out. So let's see इस question के अंदर हमारा जो key concept है वो क्या है. So इस question में key concept है sickle cell anemia as an example of point mutation. So हम अपना की कॉन्सेप्ट पूरा लिखेंगे. यहाँ पे लिखा है sickle cell anemia as an example of point mutation. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि sickle cell anemia एक तरह की ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप का डिसऑर्डर है. ऑटोसोमल मतलब कि ये ऑटोसोम्स के ऊपर होता है और रिसेसिव मतलब इसको एक्सप्रेस करने के लिए दो जीन्स जो है दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर चाहिए. तो इस केस में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है उसका डिफेक्टिव फॉर्मेशन हो रहा है. हीमोग्लोबिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 अल्फा ग्लोबिन चेन्स और 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स जो होती हैं. दैट मीन्स एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है. एज इट इज फॉर्म्ड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, तो यहाँ पे जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसका जो जीन है उसका जो 6th नंबर का कोडोन है उसके अंदर ए की जगह पे यहाँ पे यू आ गया. सो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है विच कोडोन हैज म्यूटेटेड, सो दैट मीन्स द 6th कोडोन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन हैज म्यूटेटेड. सो 6th पोजीशन जो है वहां पे म्यूटेशन आई है जहां पे ए जो है वो रिप्लेस हो गया है यू से, जिसकी वजह से अगर हम जीएजी की बात करें तो ये ग्लूटामिक एसिड का कोड था और यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड बेसिकली लगना चाहिए था 6th पोजीशन के ऊपर, लेकिन म्यूटेशन की वजह से जीयूजी आ गया जिसकी वजह से वैलिन आ गया. वैलिन आने से जो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से चेंज हो जाता है कि वो साइड चेन्स के साथ अपना हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स जो बना देता है. सो हम लिख सकते हैं फॉर्म्स बॉन्ड्स विद द, जो कि हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स है विद द साइड चेन्स, जिसकी वजह से इसकी शेप जो है आरबीसीज की वो चेंज हो जाती है. सो आरबीसीज जो हैं अदरवाइज बाइकनकेव थे, अब वो आरबीसीज बन जाते हैं, ये आरबीसीज बन जाएंगे सिकल शेप्ड. सो सिकल शेप आरबीसीज इस तरह से दिखेंगे जो कि जाके स्पेसिफिकली अगर हम देखें किसी ब्लड वेसल की जो ब्रांचिंग है उसके ऊपर के बीच में से नहीं निकल पाएंगे. तो यहाँ पे आके क्लॉट हो जाते हैं, क्लॉट होके ये डैमेज हो जाते हैं एंड इस पर्सन के अंदर हमेशा ही ब्लड की डेफिशिएंसी रहेगी. तो यहाँ पे हम देखते हैं ये एक पॉइंट म्यूटेशन है क्योंकि यहाँ पे एक सिर्फ सिंगल पॉइंट के ऊपर ए जो है उसकी जगह पे यू लगने से ये जो है रिसेसिव डिसऑर्डर आ गया है. राइट. सो विच कोडोन हैज म्यूटेटेड, इसका आंसर है 6th कोडोन जो है वो म्यूटेट हुआ है. तो सिकल सेल एनीमिया एज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ह्यूमन बींग्स के अंदर कैरी होता है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.